मणिंद्र अग्रवाल का ओमिक्रॉन पर दावा। भारत में 2022 के शुरुआत में पीक पर होगा। रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग संक्रमित होंगे और कोरोना वैक्सीन को बाईपास करेगा ओमिक्रॉन, ये उनके द्वारा कहा गया। दूसरी लहर से ज्यादा घातक नहीं होगी तीसरी लहर। और प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात का खुलासा किया है। दूसरी लहर से ज्यादा घातक नहीं होगी तीसरी लहर, ये उन्होंने इस दौरान इस बात को लेकर के संकेत दिए हैं। और डॉक्टर अग्रवाल की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि कानपुर से जानकारी, जहां आईआईटी के प्रोफेसर अग्रवाल का यहां पर ये मानना है कि भारत में 2022 की शुरुआत में अपने पीक पर होगा कोरोना का जो ग्राफ है, और रोजाना 1 से लेकर के 1.5 लाख लोग संक्रमित होते हुए नजर आएंगे। कोरोना वैक्सीन को बाईपास करेगा ओमिक्रॉन और दूसरी लहर से ज्यादा घातक नहीं होगी तीसरी लहर, ये उनके द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात का खुलासा किया है। यानी कि लगातार सभी की नजरें इस बात पर हैं कि ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना का नया वेरिएंट कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है, आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा इससे नजर आ सकता है। और इसी को लेकर के प्रोफेसर अग्रवाल की तरफ से यहां इस बातों को स्पष्ट किया गया है। अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर से ज्यादा घातक नहीं होगी तीसरी लहर, लेकिन उन्होंने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो वैक्सीन है उसको बाईपास करेगी। और दरअसल आईआईटी के प्रोफेसर हैं मणिंद्र अग्रवाल, जिनका ओमिक्रॉन यानी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के बड़ा दावा है। और अपने इस दावे के दौरान प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। सर, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, जो नेचुरल और वैक्सीन इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है? इसके बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। जो अभी तक इंडिकेशंस आए हैं वो ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कि उससे इसका मतलब कि क्या ज़्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी तक जो डेटा निकल के आया है साउथ अफ्रीका से या कुछ अन्य देशों से, वहाँ पे लगभग सभी लोग जो ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइल्ड ही हुआ है। सर, क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन जिसकी दस्तक हो चुकी है भारत के अंदर भी, देश की राजधानी से लेकर के देश के कुछ राज्य जो कि इसकी वजह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। शुरुआत इसकी मानी जा सकती है 5 ऐसे में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के जो पेशेंट है वो सामने आए हैं, संक्रमित मरीज सामने आए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसका हम इससे पहले तक असर देख चुके हैं, दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत हद तक तबाही मची थी, बहुत हद तक नुकसान पहुंचा था, लेकिन क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, कोरोना का नया वेरिएंट बहुत हद तक घातक साबित होगा क्या? इसी को लेकर के प्रोफेसर अग्रवाल की तरफ से इस पर कहा गया कि बहुत तेजी के साथ ये संक्रमित करता है, ये हमने देख लिया है। और ये जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तेजी के साथ ये संक्रमण फैला रहा है, तो उससे ये तो जरूर नजर आ रहा है। और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी गाइडलाइन इस पर दी गई है। राहुल वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, सबसे पहले यही जानकारी ले रहे हैं कि जितनी तेजी के साथ ओमिक्रॉन को लेकर के चर्चाएं हैं, क्या वाकई में उतना ज्यादा घातक है? क्योंकि प्रोफेसर अग्रवाल की तरफ से कुछ यही संकेत दिए जा रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है, बड़ा दावा है। आईआईटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल साहब, उनका जिस तरीके से ये दावा निकल के आया, क्योंकि जो दूसरी लहर थी, जिस लहर में डेल्टा वायरस था, उस लहर का भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनके जो दावे थे वो सच थे। तो इसको लेके जो ओमिक्रॉन का दावा है वो उनका सच है। 2022 की शुरुआत में इस की तीसरी लहर इंडिया में आ जाएगी और करीब 1 से 1.5 लाख लोग डेली प्रभावित होंगे, एक बड़ा संक्रमित होंगे। तो एक बड़ा दावा उन्होंने किया। हालांकि उनके इस दावे में एक बात है कि कोरोना वैक्सीन में वायरस जो रहेगा उसमें ओमिक्रॉन बाईपास करेगा, तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड डोज है वो सबको लगवानी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरी लहर थी उससे ज्यादा घातक तीसरी लहर नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज, जो लोग पहली डोज लगवा चुके हैं, पहला टीकाकरण करा चुके हैं, वो अपनी दूसरी डोज भी पूरी कराएं। जी राहुल, 2022 के अंदर जो शुरुआती महीना होगा उसमें बहुत हद तक ये नुकसान पहुंचाएगा, बहुत तेजी के साथ ये संक्रमित करेगा लोगों को और अपने पीक पर होगा। तो दिसंबर तो चल ही रहा है, तो यानी कि बहुत कम समय है जब ये बहुत तेजी के साथ फैलेगा, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख 1.25 लाख तक
रोजाना ऐसे मामले सामने आएंगे। तो यानी कि अब की सतर्कता बरतने की जरूरत है, बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है इन संकेतों के आधार पर। तो जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब सावधान और सतर्क रहना होगा, चाहे वो पूरा भारतवर्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो। सबसे बड़ी चीज है अब लोगों को मास्क लगाना होगा फिर से एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर के बाद जिस तरीके से लोग मास्क को भूल गए, हाथों को सैनिटाइज करना भूल गए, तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी है उनके लिए, क्योंकि जो 2022 की शुरुआत है वो जनवरी से आती है और जनवरी में कहीं ना कहीं जो नया साल है उसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उनकी भी शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को चेतना पड़ेगा उसके लिए। उस चेतने के बाद ही कहीं ना कहीं इसका उपाय निकल सकता है, क्योंकि जो तीसरी लहर का खतरा है वो बराबर परस्पर इंडिया में आ चुका है। कहीं ना कहीं 5 कोरोना संक्रमित जो ओमिक्रॉन नया वायरस है उससे संक्रमित लोग सामने निकल कर आ चुके हैं। जी, लेकिन राहुल, इस बीच एक और बड़ी जानकारी जो सामने उनके द्वारा की गई है कि ये जो कोरोना की वैक्सीन है, लोगों के मन में भी एक बड़ा सवाल था कि हम जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्या ये वैक्सीन उस नए वेरिएंट के ऊपर कारगर साबित होगी। तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन को बाईपास करेगा। तो अब ऐसे में लोगों में संकट और डर ज्यादा बन जाएगा। ये भी इस दौरान ये, और इस बात का संकेत क्या है क्या? जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि जो दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं, जिनकी पूरी डोज हो चुकी है, उनको ये बाईपास करेगा। तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च का विषय है। जो आईआईटी जैसे संस्थान है, इसके अलावा जो अपने डॉक्टर्स हैं, वो पूरे इस मामले में रिसर्च पे लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़ी चीज है, क्योंकि जो दूसरी लहर देख के आया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने अपने को खोया है, तो वो दूसरी लहर का दुख जान रहा है। और इसके बाद ये तीसरी लहर जिस तरीके से घातक निकल के बताई जा रही है, सामने आने वाली है। जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिस तरीके से आईआईटी के प्रोफेसर दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सतर्क रहने की जरूरत है, और जो बात बाईपास की है तो उसका रिसर्च की जरूरत है। जी, नहीं तो इसमें एक क्या बूस्टर डोज दोबारा से दी जा सकती है, ऐसे भी कुछ संकेत मिल रहे हैं? जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज है उनको दोबारा से दिया जा सकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो ओमिक्रॉन वायरस है उससे बचा जा सकता है। हाँ। और उससे बचने के लिए यानी कि बचने के लिए अब सावधानी एकमात्र उपाय बचता है और वैक्सीन के दोनों डोज लगाना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया राहुल इस पर